तो छोटी, कल तुम्हारा एग्जाम है इंग्लिश 2, that is called grammar. Don't laugh because while studying, laughing is not good things. So today I would like to start the grammar for half yearly examination of class 2, and I think you have already studied and learned lots of things in this syllabus of the grammar, but now I will revise all these things. So पहले हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, उसके बाद पढ़ेंगे नेमिंग वर्ड्स, उसके बाद पढ़ेंगे काउंटेबल एंड काउंटेबल नाउन्स, फिर पढ़ेंगे सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, फिर पढ़ेंगे मैस्कुलिन एंड फेमिनिन नाउन्स, द प्रोनाउंस दिस दैट दिस दोस, द एडजेक्टिव पढ़ेंगे, रिवीजन एक्सरसाइज भी करेंगे तुम्हारे साथ, और रिवीजन एक्सरसाइज 2 भी करेंगे। हम लोग वर्ड से स्टार्ट करेंगे जिससे हम लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो जैसा कि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वर्ड के बारे में। वर्ड क्या होता है? वर्ड क्या है पता है? बताओगे वर्ड क्या होता है? छोटी बोले, वर्ड क्या होता है? Which can be spoken or written. Word. जैसे कि हमने अभी कोई शब्द बोला, कोई भी शब्द जैसे हमने बोला इंग्लिश में, जैसे कि जैसे लेटर्स, मीनिंग एक वर्ड है इंग्लिश का जिसका स्पेलिंग है MEANING। अब ये मीनिंग जो वर्ड बना, ये मीनिंग एक वर्ड है, इसमें कौन कौन से लेटर है? MEANING। कितने लेटर्स के वर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स के वर्ड है मीनिंग। तो जो ये वर्ड जो बना, ये 7 लेटर्स MEANING, 7 लेटर्स अल्फाबेट के, जिसको ABCD कहते हो, नॉर्मल अल्फाबेट्स क्या नॉर्मल ABCD बोलते हो, दैट इज अल्फाबेट। तो वो ABCD के जो 26 लेटर्स हैं, हाउ मेनी लेटर्स इन अल्फाबेट? इन अल्फाबेट। तो वो अल्फाबेट के लेटर्स मिला करके एक वर्ड बने, 7 लेटर्स मिला करके एक वर्ड बने मीनिंग, जो अभी हमने आपको बताया मीनिंग एक वर्ड बने। तो ये ऐसे कोई भी लैंग्वेज हो, दुनिया का कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, जर्मन हो, फ्रेंच हो, या कोई भी लैंग्वेज हो, लैंग्वेज जो है वो वर्ड के, उसका जो लैंग्वेज का जो मेन प्राइमरी यूनिट होता है, जो प्राइमरी थिंग्स कहोगे, वो लेटर्स होते हैं, जिसको हिंदी में अक्षर बोलते हैं और इंग्लिश में लेटर बोलते हैं। तो अक्षरों को मिला करके शब्द बनते हैं, लेटर्स को मिला करके वर्ड बनते हैं। लेटर्स को मिला करके क्या बनते हैं? वर्ड बनते हैं। तो इस पर हम अभी ज्यादा फोकस नहीं करेंगे वर्ड के ऊपर में, क्योंकि वर्ड में अभी समझने के लिए इतना ही काफी, और आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, और हमारा सिलेबस है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट से लेकर के एडजेक्टिव तक, वर्ड, सेंटेंस एंड काइंड ऑफ सेंटेंस करके एग्जामिनेशन में आपका नहीं है। लेकिन वर्ड में जो प्राइमरी चीज जानने का है, जो मेन थिंग्स जानने का है, वो है आपका डेफिनेशन और वर्ड का फॉर्मेशन। तो वर्ड का फॉर्मेशन मतलब वर्ड कैसे बनता है। तो वर्ड कैसे बनता है? लेटर्स को मिला करके। तो हर एक भाषाओं में, हर एक लैंग्वेज में जो शब्द बने हैं वो लेटर्स को मिला करके बने हैं, और हर वर्ड के अपने एक मीनिंग होते हैं, अपने एक अर्थ होते हैं। तो वर्ड का डेफिनेशन आपने बता दिया कि वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। वर्ड क्या है? लेटर का एक ग्रुप है। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया कि मीनिंग जो एक वर्ड है वो MEANING के ग्रुप का मिला करके बना है। ग्रुप में समूह उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टीम। गुड, वेरी गुड। तो a word is a group of letters which has a meaning and which can be spoken or written। और वर्ड का एक और खासियत क्या है कि लैंग्वेज जो है
दुनिया का कोई भी लैंग्वेज है जो वर्ड बनता है वो हम उसको प्रयोग करते हैं उस लैंग्वेज में। जैसे इंग्लिश में जो ये डिफरेंट डिफरेंट वर्ड है उसको हम इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करते हैं। तो ये इस वर्ड का पहला क्वालिटी क्या हो गया, पहला एट्रीब्यूट्स क्या हो गया वर्ड का, कि वर्ड जो है ग्रुप ऑफ लेटर्स से बनते हैं। तो ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स which has a meaning, जिसका कि कोई मतलब होता है, and which can be spoken or written, जिसको भी हम लैंग्वेज में बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। तो वर्ड के बारे में मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई प्रॉब्लम है वर्ड के बारे में? बहुत सारे वर्ड के एग्जांपल दिए गए, बैट, पियानो, बोर्ड, बाइसाइकिल, कैप, की, रोज, गोट, फॉक्स, इरेजर, डिफरेंट। हिंदी में भी अलग अलग शब्द होते हैं। तो ये हुआ वर्ड। ये हमारा ग्रामर जब पढ़ते हैं ना हम लोग किसी भी भाषा में, चाहे संस्कृत में भी पढ़ोगे, आगे जाकर के हिंदी में भी ग्रामर पढ़ोगे, इंग्लिश में भी ग्रामर पढ़ोगे, तो ग्रामर का पहला चैप्टर ही ये होता है वर्ड, शब्दों को समझना। ठीक है, तो अभी हमने वर्ड के बारे में पढ़ा। अभी वर्ड में भी अलग अलग टाइप के वर्ड होंगे, पर्सन होगा, प्लेस होगा, ऑब्जेक्ट होगा, एक्शन होगा। धीरे धीरे हम उस चीजों की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो बाद में हम नाउन के डेफिनेशन की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। तो वर्ड में बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। वर्ड किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, जैसे छोटी, गुनगुन। ये क्या है? ये किसी व्यक्ति का छोटी एक शब्द है, CHOTI, जो लेटर से उसको मिला करके छोटी बना। GUN गुनगुन, उसको मिला करके गुनगुन शब्द बना इंग्लिश में या हिंदी में। तो इंग्लिश में GUN गुनगुन बना, CHOTI छोटी बना। तो ये वर्ड ये जो शब्द है गुनगुन और छोटी, वो इंग्लिश का जो शब्द है जो इंग्लिश में लिखते हैं, तो ये किस चीज को बताता है? ये हमें बताता है पर्सन के बारे में। ये किसी पर्सन का से रिलेटेड वर्ड है। प्लेस भी हो सकता है वर्ड, चाइना, इंडिया, नेपाल, ये सब सारे, श्रीलंका, ये सब सारे प्लेस, पटना, दिल्ली, बिहार, आसाम, ये सभी वर्ड होते हैं जो प्लेस के रिलेटेड है, प्लेस से रिलेटेड है। ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, चेयर, टेबल, मोबाइल, ये सारे चीज, बेड, रूम, ये सब सारे ऑब्जेक्ट हैं। क्राई, अभी एक्शन हो सकता है, ह्यूमन एक्शन हो सकता है, जैसे क्राइंग, रोना, वीपिंग, ये भी रोना। हाँ, ये सारे एक्शन वर्ड होते हैं। तो वर्ड के अलग अलग टाइप हैं, आगे जाकर के और हम डिटेल्स पढ़ेंगे। तो अभी हमने वर्ड के बारे में क्या क्या पढ़ा कि ये वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, इट इज ए सिंगल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। ये लैंग्वेज का सिंगल यूनिट होता है। ये लैंग्वेज का स्टार्टिंग जो होता है, फॉर्मेशन जो होता है, वो वर्ड से स्टार्ट होता है, व्हिच हैज ए मीनिंग, और जिसका कोई मतलब होता है। ये वर्ड कैन बी स्पोकन और रिटन, स्पोकन भी कर सकते हैं, रिटन भी कर सकते हैं। अगर कोई वर्ड नहीं बोल सकते, उसका कोई मीनिंग नहीं है, लिख नहीं सकते, तो दैट इज नॉट अ वर्ड, वो वर्ड नहीं हुआ। द वर्ड आई इज अ सिंगल लेटर्ड वर्ड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग है। तो तुम्हें पूछ सकता है कि सिंगल लेटर्ड वर्ड कौन सा है, ऐसा वर्ड बताओ जो सिंगल लेटर का है। तो सिंगल लेटर का वर्ड है आपका आई। अभी आई जो है इंग्लिश में, ये अल्फाबेट का एक ही लेटर है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में इस आई का मतलब है, आई मतलब होता है मैं। तो आई मतलब मैं के बारे में बताता है। ये फर्स्ट पर्सन का वर्ड होता है आई। तो आई का एक मतलब है कि इसका मतलब होता है मैं। इसको बोलते भी हैं आई, लिखते भी हैं इसको। तो ये एक सिंगल लेटर वर्ड है। ये सेंटेंस कैन बी फाउंड बाय यूजिंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अभी देखो, अभी हमने क्या पढ़ा कि ग्रुप ऑफ लेटर्स को मिला करके वर्ड बनते हैं। पढ़ा, ग्रुप ऑफ लेटर्स को मिला करके वर्ड बनते हैं। उसी प्रकार हम पढ़ेंगे कि ग्रुप ऑफ वर्ड को मिला करके सेंटेंस बनेगा। क्या बनेगा बोलो तो? ग्रुप ऑफ लेटर्स को मिला करके क्या बना? वर्ड। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मिला करके क्या बनेगा? सेंटेंस। ए वर्ड कैन स्टैंड फॉर ए पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और एक्शन। वर्ड पर्सन से रिलेटेड हो सकते हैं, प्लेस से भी, ऑब्जेक्ट से भी और एक्शन से। ठीक है, तो ये सारे हुए। तो वर्ड का चैप्टर बाकी एक्सरसाइज है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। मेरे ख्याल से ये आपने कर ही लिया होगा। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सेंटेंस। ये सब चैप्टरों में आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो हम ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे। फिर सेंटेंस में, काइंड्स ऑफ सेंटेंस में भी स्पीड में जाएंगे, फिर सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट में, फिर इसी प्रकार से आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपने ऑलरेडी रिमेंबर कर ही लिया होगा ये सारी चीज़ें। इसमें कुछ नहीं है कि रीअरेंज द फॉलोइंग इनटू द मीनिंगफुल वर्ड। अगर आपको वर्ड पता है तो उसको कैसे भी उल्टा पुल्टा दे दे तो आपको रीअरेंज करके लिख दोगे। जैसे वाच को उल्टा पुल्टा करके AHWCH दे दिया, आपने समझ गया कि वाच है। तो इस प्रकार से फॉर्मेशन आपको पता है, आप दिमाग लगाओगे, कर लोगे एग्जाम में।
दूसरा इसमें क्वेश्चन क्या आता है इस क्लास में, क्लास 2-3 में इस प्रकार से आएगा कि जो वर्ड है उसके बीच से लेटर गायब कर दिए जाएंगे और आपको पता करना पड़ेगा कौन सा वर्ड है और बीच के लेटर्स आपको, ठीक है। ये भी वही है, रीअरेंज द वर्ड, रीअरेंज ही करना है, ओके। तो छोटी अब बताइए वर्ड के बारे में एनी कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो वर्ड के बारे में। क्लियर है तुम्हारा भी वर्ड के आपको पूरा क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, सेंटेंसेस। अभी ये जो चीजें पढ़ रहे हैं ना छोटा छोटा चीजें हैं, लेकिन जैसे जैसे यू विल गो इन द हायर क्लासेस थिंग्स विल बी इन लिटिल डिटेल्स। जैसे जैसे क्लास में सपोज यू आर इन क्लास 2 you have such amount of details. When you go to class 3 the details will be increased. When you go to class 4 class 4 your the details of this chapter will be increased. तो अभी तुम्हारा जो है वो क्लास 2-3 लेवल का है, तो क्लास 2-3 में that is the sufficient information and knowledge regarding the word and sentences related to the grammar. Now come to the sentence. अभी जैसे हमने पढ़ा था, आपने बताया था, डेफिनेशन बताया था छोटी की व्हाट इज द वर्ड, उसी प्रकार से व्हाट इज द सेंटेंस। बताइए क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सेंटेंस, यू हैव ऑलरेडी रिमेंबर्ड। A sentence is a no, a sentence is a group of words. Sense मतलब जैसे लेटर को मिला करके आपने वर्ड बनाया, इस वर्ड का मीनिंग that can be written and spoken, बोल सकते, लिख सकते। Similarly, sentence can be formed by making a group of word. Sentence is a group of word. तो sentence can be formed by using group of word. Sentence जो बनाते हैं बहुत सारे वर्ड को मिला करके बनाते हैं, लेकिन उस सेंटेंस का कंप्लीट सेंस होता है, कंप्लीट मीनिंग होता है। वर्ड का मीनिंग होता है, लेकिन कोई भी वर्ड कहने से कुछ खास हमें पता नहीं चलता है। डू यू गेट दैट छोटी? लेकिन जो सेंटेंस है उससे हमें पूरा पता चलता है कि वो कहना क्या चाहता है। सपोज आई एम टेलिंग यू कि छोटी हैव यू रिमेंबर्ड, छोटी क्या तुम्हें याद है? तो हैव यू रिमेंबर्ड इज अ सेंटेंस, हैव यू रिमेंबर्ड इज अ सेंटेंस, इट इज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन पूछने में काम आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो have you remembered? How many words we have used? Have you remembered? 3 words we have used. One have, second you, and third remembered. Have you remembered? ये 3 ग्रुप वर्ड मिल करके, 3 वर्ड का ग्रुप मिल करके एक सेंटेंस बना। Have you remembered? Have you remembered? So और इसका मीनिंग भी है। इसका मीनिंग क्या है, क्या तुम्हें याद है? इसका कंप्लीट सेंस बना कि मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ क्या तुमको कुछ याद है? एक सेंस बन गया, एक कंप्लीट सेंस बन गया, एक अंडरस्टैंडिंग हो गई, तुम समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। लैंग्वेज का रोल ही यही होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ द लैंग्वेज? तो लैंग्वेज का रोल ही यही है कि हम अपनी बातों को आप लोगों तक जो पहुंचा रहे हैं और जो पहुंचाने का मीडियम है, माध्यम है, वो लैंग्वेज है। Here I am speaking in 2 languages, one in English and another in Hindi. I am not speaking here complete English because in the starting phase you will get a problem of understanding because you have not developed your English in such a level. मैंने अभी क्या कहा कि मैं यहाँ पर 2 भाषाओं का प्रयोग कर रहा हूँ, एक हिंदी और एक इंग्लिश। वो ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका इंग्लिश अभी उस लेवल तक डेवलप नहीं हुआ कि कंप्लीटली मैं इंग्लिश में आपको समझाऊं। सो समझाने के लिए आई एम यूजिंग मिक्सिंग इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिंदी लैंग्वेज, बट बोथ आर लैंग्वेज। English is also a language, Hindi is also a language. And what is the role of the language? The role of the language is communication. Role of the language is communication. संचार, अपनी बातों को तुम तक पहुंचाना, आप तक पहुंचाना। तो मैं अपनी बातों को किस भाषा में पहुंचा रहा हूँ आप
हिंदी और इंग्लिश में पहुंचा रहा हूँ क्योंकि आपको हिंदी और इंग्लिश आते हैं। तो लैंग्वेज का रोल ही यही है कि अपनी बातों को दूसरे तक कहना, समझाना कि जो हमारे मन में, मान लो कि हमारे मन में कुछ चल रहा है और मैं आपको बताना चाहता हूँ